हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जैन केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपको कोई एक वैल्यू दी गई है, उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं आपको, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसके लिए हमारे पास कुछ एक रूल है। फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। लाइक 34.1, it has 3 significant figure. 21.319, 1 2 3 4 5, it has 5 significant figure. तो फर्स्ट रूल क्लियर, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड रूल है कि अगर आपको कोई एक वैल्यू दी गई है, इसके आगे जीरो लगी है, देन दे आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर हम इसी वैल्यू की बात करें 1 2 3, देर आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.0004, देर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सेकेंड रूल कि स्टार्टिंग में जितनी भी जीरो है दे आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड रूल, अगर जीरो 2 डिजिट के बीच में आ रही है, लाइक 04.404, this zero is non-significant figure, but this zero is significant figure. Now there are 1 2 3 and 4, there are 4 significant figure. फोर्थ रूल, अगर जीरो लास्ट में आती है, लाइक 05.50, 05.50, this zero is non-significant, but this zero is significant figure. So now 1 2 and 3, there are 3 significant figure. फिफ्थ रूल, अगर हमारे पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू दी है, लाइक 23, तो इसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर हम इसकी बात करें, देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, बट 23 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 23.0, 23.00, 23.000, so it can have infinite significant figure. तो ये हमने 5 रूल डिस्कस किए सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, जिसमें आपने फर्स्ट रूल में कहा कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं दे आर सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड में हमने कहा अगर जीरो स्टार्टिंग में लगी है देन इट इज नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड रूल में हमने कहा अगर जीरो बीच में आती है देन इट इज सिग्निफिकेंट फिगर, अगर जीरो लास्ट में आती है देन इट इज सिग्निफिकेंट फिगर। और फिफ्थ रूल, अगर आपके पास कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू दी है देन इट इज सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हो सकते हैं इसमें? अप टू इनफाइनाइट। तो ये थे हमारे पास 5 रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए इसी पे और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को लेके। जैसे सपोज आपको दिया है 34.516, अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 4 एंड 5, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इस 5 सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू को 4 सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे करेंगे? अभी 6 को हमें, लास्ट डिजिट को हमें इग्नोर करना है। तो इसको इग्नोर करने के लिए रूल आप छोटी क्लासेस से यूज करते हैं कि अगर हमारे पास ये बड़ी वैल्यू मोर देन 6 है तो इसको इग्नोर करेंगे और उससे पहले वाली वैल्यू में
1 इंक्रीज करेंगे, देन इट बिकम 34.52. सेकेंड 34.523. अगेन इसे अगर हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, 1 2 3 4 5. अब इस 3 को अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो अब यहां पर 2 में इंक्रीज नहीं होगा, सो आंसर विल बी 34.52. नेक्स्ट इज, अब हमने बताया कि अगर 5 से ज्यादा है तो हम पहले वाली वैल्यू में 1 इंक्रीज करेंगे, अगर 5 से कम है तो पहले वाली वैल्यू सेम रहेगी. अब क्वेश्चन आ जाता है कि अगर 5 ही है जिसे हम इग्नोर करने जा रहे हैं, जैसे देखिए 34.315. नेक्स्ट है 34.245. अब यहां पर अगेन 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसे 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, 5 को इग्नोर करना है. तो अब इग्नोर करने से पहले आपने ये देखना है कि आपके पास ओड नंबर है या इवन नंबर है. अगर ओड नंबर है तो उसे इवन में कन्वर्ट करेंगे, अगर इवन नंबर है तो वो इवन ही रहेगा, उसको इंक्रीज नहीं करेंगे. ये केस सिर्फ 5 के केस में. तो जैसे यहां पर 34.32, बट यहां पर आंसर क्या होगा 30.24. यहां पर 34.25 नहीं होगा. तो ये था हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर. अगर आपको दिए हैं 5 को 4 में कन्वर्ट कीजिए, तो आप इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 0.0004. तो अब आप आंसर दे सकते हैं, देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर. सेकेंड क्वेश्चन था 05.50, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? देयर इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर. थर्ड जो क्वेश्चन है इस टॉपिक पे 346.65. इस वैल्यू को आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना है, मतलब इस 5 को इग्नोर करना है. तो अब 5 को इग्नोर करने से पहले अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इवन नंबर है, ऑड नंबर है, दिस इज इवन नंबर, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. तो आंसर आएगा 346.6. ये था हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट. अब इसी सिग्निफिकेंट फिगर के कंसेप्ट के साथ साथ हम बात करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कंसेप्ट की. इसी में देखिए, जैसे आपको दिया है 34.11 एंड सेकेंड इज 21.3. इनको ऐड करना है. तो एडिशन सभी को आती है, ऐड किया 1 3 1 4 4 1 5 3 2 5. बट हम सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में आंसर इसका देंगे 55.4. मतलब जो फाइनल आंसर होगा उसमें आपने देखना है कि डेसिमल के बाद हम कितने डिजिट रखें, तो वो देखना है कि किस में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है. आप जितनी भी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं 1 2 3 4, तो जैसे हम 2 वैल्यूज यहाँ पर ली, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है पॉइंट्स के बाद, यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मिनिमम 1 है. जो मिनिमम वैल्यू है वही आपने यूज करनी है. तो ये था हमारे पास एडिशन. सेम ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन के केस में यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में यही कंसेप्ट रहेगा. ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट. नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट टू अनदर यूनिट. तो इसको करने से पहले आपके पास एक ये टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लें. इस टेबल का आपने यूज करना है. देखिए, जिससे क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, सपोज आपको दिया है
215 नैनोमीटर को मीटर में बदलना है। तो 215 नैनोमीटर को मीटर में बदलना है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹। जब आप किसी भी वैल्यू से मीटर की तरफ जा रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे जो भी ये वैल्यू दी गई है। जैसे 215 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। सेकेंड, अगर आपको दिया है 31 मीटर, 31 मीटर को आपने कन्वर्ट करना है सपोज किलोमीटर। अब किलोमीटर 10⁻3। अब मीटर से आप दूर जा रहे हैं, जब मीटर की तरफ जाते हैं तो जो वैल्यू दे रखी है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मीटर से आप दूर जा रहे हैं तो जो वैल्यू दी है आप उससे डिवाइड करेंगे। 31 को डिवाइड करेंगे किससे? 10⁻3 से। तो आंसर आया 31 इंटू 10⁻⁻3 किलोमीटर। तो इस तरह से आप एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया था 45 पिकोमीटर को मीटर में बदलिए। 45 पिकोमीटर टू मीटर। पिकोमीटर 10⁻⁻12। तो 45 अब मीटर की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा 10⁻⁻12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था 345 नैनोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। अब नैनोमीटर से सेंटीमीटर पे जाना है, तो आपका काम है सबसे पहले नैनोमीटर से मीटर पे जाएंगे। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि बीच में मीटर पे नहीं जाना है, तो आप इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में कवर करेंगे। पहले नैनोमीटर से मीटर पे, फिर मीटर से आगे सेंटीमीटर पे। तो नैनोमीटर से मीटर पे जाने के लिए 10⁻⁹ 345 इंटू 10⁻⁹ ये हो गया मीटर में। अब मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या है? 10⁻⁻2। 345 इंटू 10⁻⁻9 ये तो मीटर में था। सेंटीमीटर, अब मीटर से दूर जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे किससे? 10⁻⁻2 से। तो आंसर आएगा 345 इंटू 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा -9 प्लस 2 -7 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आप 1 यूनिट को अनदर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, जैसे कोई भी वैल्यू आपको दी है 345.23 इंटू 10⁻+5, इसकी साइंटिफिक नोटेशन देनी है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं? इस डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के पास लेके आना है। 3.4523 इंटू 10⁻+5, ये ऑलरेडी वैल्यू गिवन है। जितने स्टेप आप पीछे आएंगे उतनी पावर प्लस में जाएगी। तो 3.4523 इंटू 10⁻7। सेम ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं 0.0000413 इंटू 10⁻⁻2, ये वैल्यू दी हुई है। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन देनी है। यहां से पॉइंट अब हमें आगे लेके जाना पड़ेगा यहां पर। तो 4.13, कितने स्टेप आगे गए हैं? 1 2 3 4 5। तो जितने स्टेप आप आगे गए हैं उतनी पावर माइनस में जाएगी। तो 10⁻⁻5, तो आंसर आया 4.13
इंटू 10⁻⁻7। फर्स्ट में आप बैक साइड में आए, जितने स्टेप पीछे आए उतनी पावर प्लस में गई। सेकंड में आप आगे गए, जितने स्टेप आप आगे जाते हैं उतनी पावर नेगेटिव में जाएगी। तो -5 -2 टोटल हुआ -7। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ था 345.1 इंटू 10⁻²। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन आपको देनी है, तो यहां से हमें पॉइंट बैक साइड में लेके आना है। 3.451 इंटू 10⁻²। जितने स्टेप आप पीछे आएंगे उतनी पावर पॉजिटिव जाएगी। कितने स्टेप पीछे आ रहे हैं? 2 स्टेप। 10⁻²+2 +2 +2 टोटल 4। तो 3.451 इंटू 10⁻⁴। ये हुई आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन यूनिट टू अदर यूनिट। तो जिसमें हमारे पास है, हम टेम्परेचर की 3 यूनिट्स नोट करते हैं। फर्स्ट इज सेल्सियस, सेकंड इज केल्विन, थर्ड इज फ़ारेनहाइट। तो फर्स्ट इज सेल्सियस। अगर सेल्सियस को आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है, जैसे सपोज आपके पास क्वेश्चन आया 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए। तो 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है? सिंपली 273 को ऐड करना है। 5 + 3 8, 7 + 3 10 and 2 + 1 308 केल्विन। तो इस टाइप से आप सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली बाय एडिंग +273। अगर वापस केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो माइनस कर देंगे। जैसे सपोज आपको दिया है 400 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या करेंगे? -400 - 273। तो आंसर क्या आएगा? 10 - 3 7 9 7 2 3 2 and 1। तो 127 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप से आप सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, तो इसके लिए आपके पास फार्मूला है फ़ारेनहाइट = 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। जैसे सपोज आपके पास क्वेश्चन आया कि 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए। अब 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली बस सेल्सियस की वैल्यू यहां पर रखेंगे। 9/5 × 40 + 32। (2 + 2 4 and 7 + 3 10) 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस टाइप से आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस को। अगेन अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो सेम इसी फार्मूले में F की वैल्यू रखेंगे, C की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये था हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे आपको 2 क्वेश्चन दिए थे सोल्व करने के लिए, एक था हमारे पास सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, 45 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए। तो 45 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 45 + 273। आंसर क्या आएगा? 5 + 3 8 7 + 4
एंड 318 केल्विन। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। 70 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए। तो सेम इस फार्मूले में 9/5 सेल्सियस की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 70 प्लस 32 9/5 14 into 9 126 plus 32 126 plus 32 is equal to 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये था हमारे पास टेम्परेचर की इंटर कन्वर्जन। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो जैसे सपोज एल्यूमिनियम की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स ने एक एक्टिविटी, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 3 टाइम्स। मोहन ने 3 टाइम ट्राई किया, सेम ऐसी रोहन ने, सोहन ने एंड राम ने। एग्जैक्ट वैल्यू दी है एल्यूमिनियम की डेंसिटी की 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मोहन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उसने ये डाटा कलेक्ट किया। फर्स्ट टाइम पे उसके पास ये आंसर आया, सेकंड टाइम पर जब उसने कैलकुलेशन की ये आया, थर्ड टाइम पर 2.925। सेम ऐसे ही रोहन ने जब फर्स्ट ट्राई की तो 2.316 आंसर आया, सेकेंड में 2.527, 2.941। सेम ऐसे ही सोहन ने और राम ने। तो अब बात आती है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पर क्या है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी क्या है कि जब आपने कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया नंबर ऑफ टाइम, उसकी एवरेज वैल्यू निकाली। जैसे यहाँ पर 3 टाइम परफॉर्म किया, एवरेज वैल्यू निकाली। अगर एवरेज वैल्यू गिवन वैल्यू के इक्वल आ जाती है, एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल आ जाती है, देन इट मींस आवर रिजल्ट इज एक्यूरेट रिजल्ट। तो इट मींस राम का जो एवरेज वैल्यू आई 2.701 अप्रोक्स टू 2.7, सो इट मींस इट इज एक्यूरेट। 2.691 अगेन अप्रोक्स टू 2.7, सो अगेन इट इज एक्यूरेट। इसकी एवरेज वैल्यू आई 2.594 जो 2.7 के इक्वल नहीं है, सो आंसर इज नॉट एक्यूरेट। मोहन, उसके आंसर आया 2.924, इसके इक्वल नहीं आया, सो अगेन इट इज नॉन एक्यूरेट। तो ये थी हमारे पास एक्यूरेसी। नेक्स्ट आती है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्या है कि जब आप कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और आंसर आपके पास हर बार ऑलमोस्ट सेम आंसर आए, चाहे आंसर सही आया है या गलत आया, एवरेज के इक्वल आया या नहीं आया, एग्जैक्ट के इक्वल आया या नहीं आया, बट आंसर अप्रोक्स सेम आए, देन इट इज प्रिसाइज वैल्यू। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, मोहन फर्स्ट टाइम आया 2.924, 2.923, 2.925, हर बार जो वैल्यू आई अप्रोक्स सेम आंसर आया एवरेज वैल्यू पे, सो इट इज प्रिसाइज वैल्यू। जब हर बार आंसर जो आया आपके पास वो ऑलमोस्ट सेम आंसर हो एज दैट ऑफ एवरेज वैल्यू, देन इट इज प्रिसाइज वैल्यू। यहां पर हमारे पास हर बार आंसर डिफरेंट आया है, सो ये प्रिसाइज नहीं है। यहां पर अगेन आंसर हर बार डिफरेंट आ रहा है, सो अगेन इट इज नॉट प्रिसाइज। यहां पर अप्रोक्स आंसर सेम आया है एज दैट ऑफ एवरेज वैल्यू, सो इट इज प्रिसाइज वैल्यू। तो क्लियर है प्रिसाइज कि जब आपके पास आंसर हर बार हर एक्टिविटी में अप्रोक्स सेम आंसर आए एज दैट ऑफ एवरेज वैल्यू, चाहे वो एग्जैक्ट के इक्वल है या नहीं है, देन इट इज प्रिसाइज वैल्यू। जैसे इसकी एवरेज वैल्यू
एग्जैक्ट के इक्वल नहीं थी, तो हमने बताया कि ये एक्यूरेट तो नहीं है, बट आंसर हर बार एवरेज के इक्वल आ रहा है, सो इट इज प्रिसाइज वैल्यू। सेम यहाँ पर हर बार हर एक्टिविटी में आंसर डिफरेंट आंसर आया है, सो इट इज नॉट प्रिसाइज। यहाँ पर हर एक्टिविटी में आंसर डिफरेंट आया है, नॉट प्रिसाइज। यहाँ पर हर एक्टिविटी में आंसर अप्रोक्स सेम आया है, सो इट इज प्रिसाइज वैल्यू। तो अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्टूडेंट का रिजल्ट प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट है, तो आंसर क्या है, रॉन्ग। प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। सेकेंड, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टूडेंट का रिजल्ट नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, तो आंसर है रोहन, नाइदर प्रिसाइज वैल्यू नॉर एक्यूरेट वैल्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टूडेंट का रिजल्ट एक्यूरेट तो है बट प्रिसाइज नहीं है, तो प्रिसाइज नहीं है बट एक्यूरेट है, सोहन। अगर पूछा जाए कि स्टूडेंट का रिजल्ट प्रिसाइज है बट नॉट एक्यूरेट, तो प्रिसाइज है बट नॉट एक्यूरेट, दैट इज मोहन। तो ये थी हमारे पास एक्टिविटी टू परफॉर्म प्रिसाइज वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू। ओके।